नाजरीन आदाब। और न्यूट्रिशन ऑल द वे, भरपूर ग़िज़ाइयत। इस प्रोग्राम के कुछ एपिसोड हमसे नागा हो गए। आज फिर हम इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज हम एक फल पर गुफ्तगू करेंगे, अनानस। डॉक्टर साहब, आज हम अनानस पे गुफ्तगू करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फ्रूट है जो जिसके बहुत फ़ायदे बताए जाते हैं। मैं सबसे पहले आप ये बताएं कि इसकी दरियाफ्त कहाँ कब हुई? अच्छा जी। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखा जा सकता है, ये यानी ज़्यादा उगाया जाता है ये, मगर इसकी शक्ल कुछ इतनी अजीब व गरीब है। हाँ। कि देखने में इतना खूबसूरत नहीं नज़र आता ये। उसके बाहर निकले हुए स्पाइक्स, हाँ। जिसको कहते हैं, कांटेदार है ये। ऊपर उसके ऊपर जो फूलनुमा जो उसके पत्ते होते हैं वो भी कांटेदार होते हैं, चुभते हैं बल्कि हाथ में पकड़ेंगे तो हम लोग। लेकिन ये है इतना मज़ेदार कि इसके ऊपर से छिलके निकाल करके उसे तराश करके स्पाइक्स को हटा करके इनको अंदर से खाएंगे तो पीला पीला रंग का वो एप्पल, बिल्कुल एप्पल जैसा लगता है। अब चूंकि ये कांटेदार फल है ये, इसके पाइन्स जिसको कहते हैं, जो नोकदार किस्म के हैं, उसे जब ऊपर से तो पाइन रहता है, अंदर से जो है एप्पल जैसी चीज़ रहती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पाइनएप्पल। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पाइनएप्पल जो है ये सेंचुरीज पहले, यानी सदियों पहले एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला फल था ये बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब बहुत ही अमीर लोग जो है इसको खाया करते थे, इसके घर में जाया करता था। तो लोग जो है अपनी शादियों में, अपने फंक्शनों में दूसरे तरह के फल रखते थे, तो ये फल किराए को मिलता था। हाँ, किराए में लेकर के 2-3 रख करके देते थे ताकि लोग आके देखते तो ये है पाइनएप्पल। तो इस तरह से जो है वो एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़, नुमाइश जैसी चीज़ बन गई थी। तो आज जो है आज ये बहुत आम हो गया है, लेकिन इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है जनाब, सूंघते हुए बड़ा मज़ा आता है। अब वो जब वो खुशबू उसी वक्त देता है जब वो पक जाता है। तो लिहाजा जो भी कोई शख्स लेंगे तो पकने के बाद थोड़ा सा नरम होता है, ज़रा सा दबा करके देख करके लेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये। डॉक्टर साहब, इसकी खासियत क्या है? ये मिजाजन क्या है? गर्म है, सर्द है? हाँ, नहीं, ये गर्मी भी नहीं, सर्दी भी नहीं, ये जो है मैं पे बिलीव नहीं करता। बहरा कैफ आपने सवाल कर दिया है। ये एक फल है जिसमें विटामिन सी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन सी ताकत की चीज़ होती है उसके अंदर, और जो है इसमें इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा खासियत इसके अंदर मौजूद होती है। और उसके हेल्थ बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा है। शॉर्टन्स वायरल एंड बैक्टीरियल, स्ट्रेंथन्स योर बोन्स। इसके अंदर इतना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है कि जो है ये सिर्फ यही खाते रहे तो कैल्शियम की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये खा सकते हैं आप, पूरे इत्मीनान के साथ आप खाइए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर समझो, इसको लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े होटलों में इसको तराश करके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और शुगर के सिरप में रख के छोड़ देते हैं वो, ताकि इसकी जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो खाने के साथ ही मिलती रहे। तो बहुत से लोग जो है लेते हैं ये ज़्यादातर जो है हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ये, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये। इसको लेना बहुत ज़रूरी है। कैंसर को फाइट करने के बहुत ज़्यादा असरात हैं इसके अंदर। आने वाला कैंसर, अगर इसका कोई शख्स इसे खाने का आदी बन जाता है तो कैंसर नहीं आ सकता इसमें। तो लिहाजा इसे अपने बच्चों को खिलाएंगे, आप सबको ये करेंगे। अगर किसी को समझो औलाद होने में देर हो रही है तो उस मर्द को और उस औरत को ये फल खिलाते रहे तो इंशाल्लाह उनके जो स्पर्म्स हैं बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। वो स्पर्म्स, इसे बीज जिसको कहते हैं, बीज और स्पर्म जो है वो जो स्पर्म बहुत ये हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स की जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की स्पर्म बन जाती है, क़ुव्वत बहाल होगी। हाँ, क़ुव्वत बहुत ज़्यादा बहाल रहती है। और क्या है कि कभी कभी आदमियों को बेकार में चस्प आ जाता है, वो गैस नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो उनको ऐसा फील होता है कि किसी शख्स छाती को दबा रहा हो, तो उस टाइप के पेन को जो है ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। खाते ही दवा का काम तो नहीं करेगा, मगर आने वाले चेस्ट पेन को रोक सकता है ये। और फिर ऊपर से क्या है कि खांसी, सर्दी, बलगम के जो असरात होते हैं, वो ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, उसको भी आने से भी ये रोक सकता है। यानी अब तक जितना भी हमें मालूम हुआ है, इन दिनों जो कोरोना वायरस का जो मामला है चल रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और फिर साइनस को बहुत से लोगों को सिर्फ ये इस हिस्से में दर्द होता है, साइनोसाइटिस जिसको कहते हैं, तो वो भी दर्द जो है इसमें से कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक उम्र के बाद जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बैठ के नमाज़ पढ़ने के लिए मुश्किल होती है, दूसरा भी काम करने के लिए तकलीफ़ होती है, तो आर्थराइटिस में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। और फिर क्या है कि ब्लड क्लॉट्स जिसको कहते हैं,
ब्लड क्लॉट्स यानी उसके खून का डल्ला बन जाना, जिसकी वजह से क्या कहते हैं उसको, पैरालिसिस हो सकता है। वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में फ़र्क पड़ता है। हाँ, फ़र्क पड़ता है। तो वो जो है क्लॉट्स भी बनने नहीं देता है, वो क्लॉट्स को डिज़ोल्व कर लेता है। अच्छा। तो ये भी एक चीज़ है। और फिर समझो किसी को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हों तो उन्हें इसका रस बना के पिलाएंगे, इसका जूस बना के पिलाएंगे, सीधे सीधे उसको खिलाएंगे, तो जो है वो दस्त भी अल्लाह का फजल हो जाए। और फिर दूसरी बात क्या है कि हमारे जिस्म में कभी कभी लोगों को ना जोड़ों में दर्द रहता है ना हड्डियों में दर्द रहता है, बल्कि वो महसूस करते हैं कि उनके मसल्स में पेन है, मसल्स में। हाँ। तो उस तरह के मसल पेन के लिए भी ये ज़्यादा कारगर हो सकता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आंसू आ जाते हैं, जम जाते हैं, मगर गिरते नहीं, आंखों में पानी जैसा एक तासुर होता है। तो वो तासुर के लिए वो घड़ी घड़ी ये खुद ही पूछते रहेंगे, कोई आंसू गिरेगा नहीं। तो जो है उस तरह के जो जमे हुए जो आंसू होते हैं उनको भी ये रोक लेता है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, हाँ, ये तंबाकू नोशी जो लोग करते हैं, जैसे सिगरेट बीड़ी पीते हैं, जिससे बदन में निकोटीन पैदा होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदा बताते हैं। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। इसके इस्तेमाल से निकोटीन में कमी पैदा होती है। कमी पैदा हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट पीने लग जाएं। नहीं, जो पीते हैं जो जी उनके लिए, जिनके बदन में निकोटीन आ गया हो, अगर इसके इस्तेमाल से उसमें कमी ला सकते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है। गाउट एक अलग अलग रकम की हड्डियों की बीमारी है, जॉइंट्स की, जिसमें उंगलियां घूम जाते हैं। जैसे कि किसी के पैरों को देखा होगा आपने, दूसरा अंगूठा सीधा, एक अंगूठा दाएं तरफ हो जाता है। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड गाउट। वो गाउट के लिए भी क्या कहते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए की मकदार है। विटामिन ए जो आँखों की रोशनी के लिए सही है, जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। और B6 भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ई है और विटामिन के। विटामिन ई जो है सख्त किस्म के जो मसल्स होते हैं उनको नरम रखने में विटामिन ई बहुत मदद करता है। और विटामिन के जो है वो खून आ जाना, नाक से कभी कभी एकदम से नाक का छूट जाना, जिसको कहते हैं एपिस्टैक्सिस, जिसको कहा जाता है, वो भी इसमें से अल्लाह का करम होता है। और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार है, फोलेट की भी मकदार है, आयरन भी इसमें कूट कर भरा हुआ है। तो ये एक अच्छा फल है जिसे खाने से मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसी खासियत है कि इसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जा सकता है। हमारे जिस्म में जो खाने पीने के गलत चीज़ों के खाने पीने से जो ऑक्सीडेंट्स पैदा हो जाते हैं, ऑक्सीडेंट्स पैदा जो हो जाते हैं, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो बहुत बड़ी बात है ये, इसे आराम से मिलता है। अब ये शोकेस में रखने का फल नहीं रहा, ये किसी ज़माने में रहा करता था। अब जो है खा सकते हैं। मैं मशवरा दूंगा कि आपके जो फ्रूट्स हैं, अब जो आपके खाने में इसे टुकड़े बनाएंगे और उसे शुगर के सिरप में रख करके फिर अलग अलग किस्म के रख के आप खाते रहेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती। इन्हें तमाम तरह के विटामिन की कंपनसेट मिल जाती है इसके अंदर। नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर साहब से अनानस के फ़वाइद सुन रहे थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये फल नहायत कारआमद है और इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए, और बहुत से इसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो सेहत की बहाली में हमारे काम आती है। डॉक्टर साहब ने इसके बहुत सारे फ़ायदे रखे हमारे सामने और इसके इस्तेमाल की भी आपसे गुजारिश की है। तो फल खाना अच्छा है, उसमें अनानस भी एक फल है, इसका इस्तेमाल भी ज़रूर आप करें। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में किसी और फल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।